दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको प्रतिशत चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं। प्रतिशत चैप्टर जो है आरपीएफ वाले देख सकते हैं, जीडी वाले देख सकते हैं, सीटेट वाले देख सकते हैं, यूपीपी वाले देख सकते हैं। ये चैप्टर जो है सारे पेपर में आते हैं और प्रेजेंट टाइम में इस टाइम जो है आरपीएफ, आरआरबी और एसएससी, जीडी सारे पेपर लगे हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्टली ना आकर इनडायरेक्टली आता है। तो आप लोग ये चैप्टर जरूर देखिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहले समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत जो है, प्रतिशत किसे डिनोट करता है? 100 को प्रतिशत किसे इंडिकेट करता है, किसे डिनोट करता है? 100 को। ठीक, प्रतिशत जो है अगर 1 है, ठीक है, 1 है तो वो 100वें भाग होगा। क्या होगा? 100वें भाग। 100वें भाग। अगर 2 है तो वो क्या, वो कितना प्रतिशत होगा? 200वें भाग का वो प्रतिशत होगा। कोई हम चलिए एक दशमलव में एक नंबर लेते हैं, ठीक है। मैंने लिया 1/2। क्या लिया? 1/2 हम लिए हैं। तब इसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे। क्या होगा? मैं क्या करूंगी? 100 से गुणा करूंगी। 100 से गुणा करूंगी 50, तो मतलब कितना आ गया? 50% आ गया। ठीक, अगर हम प्रतिशत में चेंज करना है, किसमें? प्रतिशत में चेंज करना हो और नंबर किसमें हो? नंबर आपका डेसिमल में हो। डेसिमल से आप किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में चेंज करेंगे। अभी मैंने क्या लिया? 1 लिए। एक किसे, चलिए यहाँ 1 है, 1/1 को हम लिख सकते हैं ना, 1/1 और मैंने 100 से गुणा किया तो कितने प्रतिशत आया? 100%, 100%। एक किसे डिनोट करता है? एक जो है स्वयं में संपूर्ण होता है, मतलब 100% होता है। अब चलिए मैंने 2 लिया, मैंने 1/2 लिया, ठीक है। 1/2 मैंने लिया, जब इसको प्रतिशत में चेंज करना होगा तो 1/2 यहाँ मैंने 100 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 50% आ गया। 1/3 लिया, ठीक है। ये 1/3 ये क्या है? ये फ्रैक्शन है, ये क्या है? भिन्न है। 1/3 को मैं किस में चेंज करूंगी? मैं भिन्न में। भिन्न से किस में चेंज करूंगी? प्रतिशत में चेंज करूंगी। तो 1/3 को जब हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले गुणा होगा। क्या? गुणा होगा, मल्टीप्लाई। 1/3 को हमको क्या करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। तो जब प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। जब हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 33.34, ठीक है। अब मैंने यहाँ 4 क्यों लिखा? आप ये समझिए, 33.33 आता जाएगा। क्या? यहाँ आप भाग करके देख लीजिए। 100 को जब आप भाग करेंगे 3 से, 9 1 आया, ठीक है। यहाँ कितना आया? 1, यहाँ 0 आया, फिर यहाँ 9 आया, फिर यहाँ 1 0, तो आपका 33.333 आता जाएगा। जब आपका कोई भी नंबर लगातार हो, ठीक है, कोई नंबर क्या हो? लगातार सेम रिपीट होता जाता है तो उसमें जो है वही नंबर हम क्या, एक बढ़ाकर एक प्लस करके लिखते हैं। अब चलिए 1/4 लेते हैं। क्या? 1/4 फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन से किसमें चेंज करना होगा? किसमें कर रहे हैं? प्रतिशत में हम चेंज कर रहे हैं। किसमें? प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं। 1/3 का प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1/3। जब 1/3 आपका क्या है? भिन्न है, फ्रैक्शन है, इसको मैं प्रतिशत में चेंज करूंगी, गुणे 100 करूंगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 33.34%, ठीक। अब मैंने 1/4 लिया तो 1/4 को हम प्रतिशत में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगी? 100 से गुणा करूंगी। 100 से गुणा तो कितना आएगा? 25% आएगा, ठीक। 25%। 1/5 लिए, 1/5। जब 1/5 को हम क्या करेंगे? प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 20% हमारा। जब हम 100 से कोई भी भिन्न होगा, अगर भिन्न से हम क्या करेंगे? भिन्न से हमको प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे। अब 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। 1/6 लीजिए, 1/6 लीजिए, ठीक है। तो 1/6 को आप किस में चेंज करेंगे? प्रतिशत में चेंज करना है। तो मैंने 100 से गुणा किया, ठीक है। 100 से गुणा करेंगे तो 16 से ही 2/3%। कितना आएगा? 16 से ही 2/3%। अब 1/7 लीजिए। क्या लेंगे? 1/7 लेंगे। तो 1/7
गुणे 100। और जब आपको 1/7 को किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, जो भी आएगा वो आपका प्रतिशत में आएगा। वो फ्रैक्शन जो है, भिन्न जो है, 1/7 का प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। चलिए ठीक है, करिए। यहाँ 7 एकम 7, 4 हो गया, 14 से ही 2/7 प्रतिशत। ठीक है, 14 से ही 2/7 प्रतिशत आया। आप इसमें जो फ्रैक्शन है, सबसे पहले ये समझिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब, जो प्रतिशत होता है ये किसे डिनोट करता है, किसे इंडिकेट करता है, मतलब किसकी ओर इशारा करता है। ठीक, प्रतिशत जो होता है किसकी ओर इशारा करता है। और इसके बाद आप जो है किसी भी नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड। प्रतिशत हमेशा 100 को डिनोट करता है। ठीक है, और ये जो 100 है, 100 है, ये अपने आप में क्या है, अपने आप में ये होल है, अपने आप में क्या है, संपूर्ण, संपूर्ण या फिर पूरा। ठीक है, जो प्रतिशत है, ये जो इसमें 100% दिया गया है, ठीक है, 100% क्या है, 100% अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में पूरा है, प्रॉपर है, होल है। ठीक है, और प्रतिशत किसी डिनोट करता है, ये अगर 1% है होगा तो 1/100वें भाग को आपको इंगित करेगा। ठीक है, तो यहाँ चलिए, कोई भी भिन्न होगा, कोई भी भिन्न, कितना भी बड़ा भिन्न हो, अगर उसको आपको प्रतिशत में चेंज करना होगा, किसमें, प्रतिशत में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अभी मैं कितना लेती हूँ, 1/25। 1/25 ये क्या है, ये क्या है, फ्रैक्शन। ठीक है, 1/25 क्या है, 1/25 फ्रैक्शन है, मतलब क्या है, भिन्न है। ठीक, भिन्न है। अब जब 1/25 को आप किस में चेंज करेंगे, प्रतिशत में चेंज करिए। 1/25 को परसेंट में बताइए, प्रतिशत में बताइए। ठीक, 1/25 है, इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, 1/25 क्या है, एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है, इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। जब प्रतिशत में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली 100 से गुणा करेंगे, सिंपली 100 से गुणा करेंगे। तो 1/25 है, इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 1/25 गुणे 100। ठीक है, कितना आ गया, 4% आ गया। ठीक, 4% आ गया। अगर चलिए ठीक है, एक और लेके 1/20 लिए, 1/20 मैंने लिया। ठीक, मैंने 1/20 लिया। 1/20 क्या है, 1/20 क्या है, 1/20 जो है फ्रैक्शन है, मतलब भिन्न है। जब आपको भिन्न से किस में बदलना है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना होगा, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। मैंने क्या किया, 100 से गुणा कर लिया। क्या कर लिया, 100 से गुणा कर लिया। 20 पंचे 100, तो कितना आ गया प्रतिशत में, 5%। ठीक है, अगर कोई भिन्न है, क्या है, कोई भिन्न है, भिन्न से आपको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो वो क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे, जो भी आएगा वो क्या आएगा, वो प्रतिशत में आएगा, वही आपका आंसर होगा उस भिन्न का। जैसे मैंने 1/20 लिया, चलिए 1/5 लेते हैं। 1/5 मैंने लिया, इसको जो है प्रतिशत में बताइए, 1/5 को प्रतिशत में बताइए। ठीक, अब जब 1/5 को आप क्या करेंगे, प्रतिशत में बताएंगे, तो सिंपली पहले आप समझिए, पहले आप अपने दिमाग से ही, अपने दिमाग में ही सोचिए कि 1/5 क्या है। फिर आपके मन में आएगा कि 1/5 क्या है, फ्रैक्शन है, मतलब भिन्न है। तो जब भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो उसमें जो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो सिंपल 1/5 में तुरंत 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने के बाद इसको भाग कर दीजिए, कट पिट कर दीजिए, मतलब 25%। कितना है, 20%। कितना है, 20%। अब ऐसे देखिए, कोई भी भिन्न होगा, क्या होगा, कोई भिन्न होगा, भिन्न से किस में चेंज करेंगे, प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक, 100 से गुणा करेंगे। चलिए दूसरा भिन्न लेते हैं, क्या लेते हैं, दूसरा और भिन्न लेते हैं। मैंने 1/16 लिया। क्या लिया, 1/16 लिए हम। ठीक, 1/16 को जब आप करेंगे, क्या करेंगे, 1/16 को जब प्रतिशत में चेंज करना होगा, प्रतिशत में चेंज करना होगा, तो 1/16 क्या है, 1/16
है क्या, 1/16 भिन्न है, ठीक, 1/16 भिन्न है। तो जब भिन्न है, भिन्न से किस में बदलना है, प्रतिशत में, परसेंट में बदलना है। तो मैंने 100 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जब कोई नंबर भिन्न में होगा, भिन्न से आप प्रतिशत में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए हम हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने 100 से गुणा किया। अब 100 से यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पहले इसको 4 से कट कर लीजिए, 4 चौक 16, 25 100, ठीक है, 4 6 24 सही 1/4, आपका कितना है, 6 सही 1/4%। ये आपका क्या हो गया, प्रतिशत में। अब देखिए 6 सही 1/4% आया। अब आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये नंबर है ना, इस नंबर को और कैसे आप लिख सकते हैं, आप लोग एक बार बताइएगा। ये नंबर जो है यहाँ 6 है ना, मैं इसको ये 6 जो है होल है, मतलब प्रॉपर है अपने आप में, तो मैं सिर्फ प्रतिशत 6% प्लस 1/4%, इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ। 6 सही 1/4% को हम क्या और कैसे लिख सकते हैं, 6% प्लस 1/4%। अब चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिया 104, ठीक, छोड़िए पहले अभी और आगे समझिए। मैंने क्या लिया, 1/20 लिया था, 1/20 1/30 लिया, ठीक है, 1/30 लिया। और ये क्या है, ये आपका एक भिन्न है। भिन्न से किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है तो सीधे 100 से गुणा करेंगे। मैंने 100 से गुणा कर दिया, ठीक है, 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट गया, तो कितना आएगा, 3 सिक्का 9.33, क्या आएगा, यही 3 आता जाएगा आपका 1/30 का क्या हो जाएगा। और इसका एक उसमें मिश्रित में आता है, ठीक है, परसेंट में, तो 3 सिक्का 9 सही 1/3%। और क्या है 3, चाहे आप 3 सही 3% बताइए, चाहे 3 सही 3.33% या 3 सही 1/3%, दोनों में से दोनों जो है क्या है, सही है। अब चलिए ठीक है, मैंने क्या बताया अभी तक मैंने क्या बताया, कोई भी भिन्न होगा, भिन्न से किस में बदलना होगा, प्रतिशत में बदलना होगा। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब इसके बाद अब बताते हैं कि प्रतिशत है, कोई नंबर किस में हो, प्रतिशत में हो, प्रतिशत से हमको किस में बदलना हो, प्रतिशत से जो है हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, ठीक। प्रतिशत जो है किसे दिखाता है, 100 को दिखाता है। अब मैंने लिया 20%, 5% और 4%, 25% और कितना लिया, चलिए 30%, ठीक है, 30 नहीं 10%। और यहाँ मैंने लिया था 1/5, 1/4, 1/25 और 1/10, ठीक। ये क्या है, ये भिन्न है, ये क्या है, भिन्न है, और ये क्या है, प्रतिशत है, ये क्या है, प्रतिशत है, ठीक। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने अभी तक आपको बताया है कि प्रतिशत भिन्न होगा, नंबर किस में होगा, भिन्न में होगा, भिन्न से आपको किस में बदलना होगा, प्रतिशत में बदलना होगा। तो क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे। अब हम बताएंगे कि कोई क्या है, कोई नंबर आपका प्रतिशत परसेंटेज में होगा, आपको किस में बदलना होगा, भिन्न फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें सब लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं, उसमें मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम किस में से किसे घटाएं, कौन सा नंबर हर में रखें, कौन सा नंबर अंश में रखें। सबसे पहले इसे देखिए, यहाँ देखिए, मैंने अभी तक मैंने ये बता चुके हैं। 1/5 क्या है, 1/5 भिन्न है, ठीक है। भिन्न से आपको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये जब 100 से गुणा करेंगे आपका जो भी आएगा वो प्रतिशत में आंसर आएगा, ठीक। तो 5 दूना 20% आया। और 1/4 है, 1/4 क्या है, भिन्न है, ठीक। 1/4 जब भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना होगा,
हमको, तो हम 100 से गुणा करेंगे। अब सेम 1/25 है, इसको किसमें, ये क्या है, ये भिन्न है, ठीक। और भिन्न से किस में बदलना है, भिन्न से हमको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। हम 100 से क्यों गुणा कर रहे हैं, इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है, एक भिन्न है। भिन्न से हमको किस में बदलना है, प्रतिशत में। प्रतिशत अपने आप में किसे दिखाता है, 100 को दिखाता है, ठीक। प्रतिशत अपने आप में किसे दिखाता है, 100 को दिखाता है। ये जो प्रतिशत लगा है ना, ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 इसमें है, ठीक है। क्या है, 1/100 इसमें है, 1/100 इसमें है, 100 है, ठीक है। और 1/4 को मुझे प्रतिशत में बदलना है, तो मैंने 100 से गुणा किया। 1/25 को जब प्रतिशत में बदलना है तो मैंने 100 से गुणा किया। 1/10 है, ठीक, 1/10 है। 1/10 है क्या, ये एक भिन्न है, इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ठीक। अभी आप लोग इतना समझ गए, ठीक। अभी आप लोग के दिमाग में आया होगा कि जो नंबर प्रतिशत में ना हो, बस प्रॉपर नंबर हो, होल नंबर हो, तो उसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें गुणा करना पड़ेगा या भाग करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका भिन्न में नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या है, भिन्न में नहीं है। जैसे आपका मैंने 5 लिया, ठीक है, 5 लिया, 5 क्या है, एक नंबर है, 5 क्या है, एक नंबर है, ठीक, नंबर है। और इसमें क्या है, ये भिन्न में नहीं है, भिन्न में नहीं है। अभी तक मैंने आपको जो प्रतिशत में बदलना बताया वो भिन्न में था, लेकिन ये 5 क्या है, भिन्न में नहीं है। तो जब आपका भिन्न में नहीं होगा, आपको प्रतिशत में बदलना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको भिन्न में बनाएंगे, 5/1 हो जाएगा ना। जब 5/1 करोगे तो ये एक फ्रैक्शन ही हो जाएगा, मतलब एक भिन्न में माना जाएगा। तो 5/1 किया मैंने, हम 100 से गुणा कर देंगे, 500%, 500%। अब चलिए मैं यहाँ 7 लेती हूँ, ठीक है। 7 क्या है, एक नंबर है, 7 क्या है, एक नंबर है। 7 को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। मैंने 1 कर लिया, 7/1, 7/1 हो गया, ये भिन्न में हो गया। भिन्न से हम क्या करेंगे, अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जब हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 700% आएगा। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना होगा या नंबर से प्रतिशत में बदलना होगा, कैसे बदलेंगे। अब चलिए, अब आपका नंबर जो है आपको प्रतिशत में दिया होगा और किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो यह 20% दिया गया है, ठीक है, 20% दिया है। प्रतिशत जो है 100 को इंडिकेट करता है, 100 को दिखाता है, तो 20 को, ठीक है, 20 आपका है। और किस में बदलना है, फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से हम भाग करेंगे, ठीक, 100 से भाग करेंगे। यहाँ जो क्या है, ये प्रतिशत है, इसका मतलब 100 होता है, ठीक। इसमें 100 से गुणा किया गया। अब जब हम इसे हटाएंगे, ये प्रतिशत को हटाएंगे, ठीक है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा। तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग करेंगे। तो मैंने भाग किया, मतलब 1/5 आ गया। अब यहाँ 5% है, 5% को हम भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, ठीक। देखिए 5 दोनों मतलब 1/20%। और 1/4 है, 1/4 को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1/25% आ जाएगा। और यहाँ देखिए 25% है, इसको जो है हम भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। 25/100 मतलब 1/4% आ गया। और 10% है, इसको भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम 100 से भाग देंगे। तो यहाँ देखिए कितना आ गया, 10% आ गया, ठीक। अब इसमें आप लोग समझिए कि अगर कोई भी नंबर है, आपको क्या करना है, उसको जो है प्रतिशत से किस में बदलना है, प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, ठीक है। भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से हम गुणा करेंगे, 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक। और कोई भिन्न है, भिन्न से किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ये रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूर इसे याद रखिएगा, ठीक। यहाँ देखिए मैंने लिया कोई भिन्न से किस में बदलना है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। और एक है प्रतिशत से किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, ठीक। आपका जो, चलिए 2 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। सबसे पहला है
जो किस में दिया गया क्वेश्चन, भिन्न में दिया गया, किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। जब भिन्न से प्रतिशत में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, जब आपका कोई भिन्न में दिया हो प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, और जब प्रतिशत में दिया गया हो भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जितनी बार हो सके उतनी बार समझिए, दिमाग में इसे बैठाइए कि जब कोई आपका क्या हो, नंबर हो, ठीक, और वो नंबर किस में हो, भिन्न में हो, तो भिन्न में हो तो उसे हम किस में, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। बट अगर कोई प्रतिशत में हो नंबर, उसको भिन्न में बदलना होगा तो 100 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, 300, चलिए ठीक है दूसरा लेते हैं, 20 200 का कितना प्रतिशत है। यहाँ मैंने लिया 20 जो है 200 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, ये जो 20 है, ये 20 क्या एक नंबर है, 20 जो है 200 का कितना प्रतिशत है। अब इसमें देखिए कौन सा अंश में रखेंगे, कौन सा हर में रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है कि इसमें कौन सा नंबर 20 200 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना प्रतिशत है। अब इसमें सबसे पहले देखिए क्या निकालना है, कितना, क्या क्वांटिटी इसमें फाइंड करना है। 20 200 का, तो 20 क्या है आपको मतलब किसके कितना प्रतिशत है ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें किसके बारे में पूछा गया है कि कंपेयर किसके बारे में किया गया है। सबसे पहले ये बताइए कंपेयर किसका हो रहा है, किस नंबर का हो रहा है, कंपेयर किस नंबर से किया जा रहा है। ठीक, कंपेयर किसका हो रहा है और कंपेयर किस नंबर से किया जा रहा है। यहाँ देखिए 20 जो है 20 का क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है, क्या हो रहा है, तुलना, कंपेयर हो रहा है, और किससे किया जा रहा है, ठीक है 200 से किया जा रहा है। जिस नंबर की तुलना की जाए वो हमेशा किस में होगा, जिस नंबर की तुलना की जाए वो हमेशा अंश में होगा। प्रतिशत चैप्टर, ठीक है, प्रतिशत में एक ट्रिक है, ट्रिक ही समझिए, मैं बता रही हूँ। अगर कोई नंबर हो, ठीक है, कोई क्या नंबर हो, और नंबर में जिस नंबर की तुलना की जाए, ठीक है, जिस नंबर की तुलना की जाए वो अंश में होगा, और जिस नंबर से की जाए वो किस में होगा, हर होगा। जैसे यहाँ दिया गया 20 200 का कितना प्रतिशत है, तो मैंने 20 को ऊपर लिखा बटे 200 और गुणे 100। ठीक है, गुणे 100 मैंने 100 क्यों लिखा, क्योंकि ये भिन्न में हो गया। 20 बटे 200 क्या हो गया, भिन्न में हो गया। जब भिन्न से आपको प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा करेंगे। 20 क्या है, 20 की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, 200 से की जा रही है। ठीक है, 20 200 का कितना प्रतिशत है, यही आपका क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100, 5 दूना मतलब 20%। ठीक है, 20 200 का कितना प्रतिशत है, यही है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले 20 क्या है, 20 आपका जो अंश में लिखा जाएगा, 20 की तुलना हो रही है। ठीक है, किससे हो रही है, 200 से हो रही है, कि 200 का कितना मात्रा, कितनी क्वांटिटी 20 है। ठीक, और जब हम 20 बटे 200 लिखा, जब हम 20 बटे 200 लिखे हैं तो 20 बटे 200 क्या हो गया, एक भिन्न हो गया। ठीक है, अब भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। एक और बताइए, 100 जो है, चलिए बताइए 100 500 का कितना प्रतिशत है, 500 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन बताइए। इसके बाद 200 800 का कितना प्रतिशत है, 800 का कितना प्रतिशत है, और 400 1200 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। सबसे पहले 100 500 का कितना प्रतिशत है, 100 जो है 500 का कितना प्रतिशत है, और इसके बाद 200 800 का कितना प्रतिशत है, और 400 1200 का कितना प्रतिशत है। ठीक, इसमें देखिए तो सबसे पहले इसमें हम कहते हैं 100 500 का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो इसमें जब सबसे पहले देखिए 100 जो है क्या है और 500 क्या है, और किसकी तुलना हो रही है, किससे तुलना हो रही है। जो 100 की तुलना, इसमें जो पहले वाले क्वेश्चन में तुलना किसकी हो रही है,
तुलना 100 की हो रही है, ठीक है। तुलना किसकी हो रही है? 100 की। और किससे हो रही है? तुलना जो है 500 से हो रही है। तो जो जिसकी तुलना होगी वो आपका अंश में होगा, और जिससे होगी वो आपका हर में होगा, ठीक। यहाँ मैंने 100 लिखा बटे 500। अब आपका 100 बटे 500 क्या हो गया? एक भिन्न हो गया। भिन्न है तो हम 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 20% आया। अब यहाँ देखिए 200 और 100 का कितना प्रतिशत है, ठीक। तो यहाँ देखिए किसकी तुलना हो रही है? 200 की तुलना हो रही है। किससे हो रही है? 800 से हो रही है। तो जिसकी तुलना होंगी उसको हम कहाँ लिखेंगे? अंश में लिखेंगे। तो 200 को मैंने लिखा। 800 की तुलना हो रही है, मैंने 800 क्या किया? अंश में लिखा, हर में लिखा, ठीक है। और जब 200 बटे 800 हो गया, ये क्या हो गया? एक भिन्न हो गया। भिन्न हो गया तो मैंने 100 से गुणा कर लिया। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4 जाए 25, मतलब 25%। और यहाँ देखिए 400 1200 का कितना प्रतिशत है? किसकी तुलना हो रही है? 400 की हो रही है। किससे हो रही है? 1200 से हो रही है। जिसकी तुलना होगी वो अंश में होगा, जिससे होगी वो हर में होगा। तो मैंने 400 को अंश में लिखा, 1200 को हर में लिखा। अब जब 400 बटे 1200 एक अंश मतलब भिन्न हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो मतलब 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 4 तिया 12, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना आएगा? 33 सही 3 4%, ठीक है। और इसमें देखिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी तुलना होगी वो किस में लिखा जाएगा? जिसकी तुलना होगी वो आपका अंश में होगा, और जिससे होगी वो किस में होगा? हर में होगा। और आपका जब भिन्न में नंबर हो जाएगा तो आपको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए और एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1700 नहीं, 1500 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, कितना प्रतिशत है? यहाँ किसकी तुलना हो रही है? 100 की तुलना हो रही है, ठीक है। और किससे हो रही है? 1500 से हो रही है, ठीक। तुलना किसकी हो रही है? 100 की। किससे हो रही है? 1500 से, ठीक है। 100 बटे 1500 क्या हो गया? ये आपका एक भिन्न हो गया। भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने 100 से गुणा किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो यह 15 दूनी 10 20, 3 छक 18, 18 2 मतलब 6.67 क्या आया? प्रतिशत आया, ठीक। 6.67% आया। यहाँ देखिए 1500 का कितना प्रतिशत होगा? जो जिसकी तुलना होगी वो किस में होगा? अंश में होगा। जिससे होगी वो किस में होगा? वो हर में होगा। तो 100 की क्या हो रही है? तुलना हो रही है, कंपेयर हो रहा है। किससे कंपेयर किया जा रहा है? 1500 से कंपेयर किया जा रहा है। जब 100 बटे 1500 हो गया, ठीक है, ये एक भिन्न हो गया, फ्रैक्शन हो गया। जब भिन्न फ्रैक्शन को हम किस में? प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने गुणा किया, गुणा करने के बाद कट पीट मतलब सॉल्व करने के बाद आपका जो प्रतिशत में नंबर आया है कितना आया है? 6.67% आया है। अब चलिए इसी में एक क्वेश्चन देते हैं। 100 300 100 400 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक। इसमें दिया गया 100 जो है, ये क्या 100, ये 100 जो है 400 से कितना प्रतिशत कम है? कौन सा किससे तुलना हो रही है? 400 से हो रही है। और कितना कम है? अब यहाँ देखिए, यहाँ ये नहीं लिखना है, इसमें तुलना की जा रही थी। 100 1500 का कितना प्रतिशत है? इसमें देखिए 100 की क्या हो रही है? तुलना हो रही है। किससे हो रही है? 1500 से। जिसकी होगी वो अंश में, जिसकी तुलना होगी वो अंश में होगा, जिससे होगी वो हर में होगा। और यहाँ देखिए 100 400 से कितना प्रतिशत है? 100 400 से कितना प्रतिशत है? इसे कमी को दिखाया जा रहा है, ठीक है। कितना कम है, ठीक, कितना कम है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले टोटल नंबर कितना है? किससे जो कमी को दिखाया जा रहा है प्रतिशत में? 400 से दिखाया जा रहा है। मैंने 400 हर में लिख लिया, ठीक है। अब ये 100 400 से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? तो मैंने 100 को ऊपर लिखा, ठीक है, 100 को मैंने ऊपर लिखा। अब इसमें कितना प्रतिशत कम है, ठीक, कितना प्रतिशत क्या? 100 400 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक। तो 100 बटे 400 गुणे 100, अब यही हो जाएगा। कितना प्रतिशत कम है? 100 400 से कितना प्रतिशत कम है? 20% कम है।
अब इसमें आप लोग ये क्वेश्चन बताइएगा कि 300 500 का कितना प्रतिशत है, ठीक, कितना प्रतिशत है। चलिए एक क्वेश्चन और हम बताते हैं यहाँ आगे। इसके बाद जिसकी तुलना होगी वो किस में होगा, वो अंश में होगा, जिससे होगी वो हर में होगा, ठीक, जिससे होगी वो हर में होगा। एक और क्वेश्चन चलिए देखिए, 300 का 25% बताइए, 300 का 25% बताइए, ठीक। यहाँ देखिए क्या है, 300 है, 300 का क्या बताना है, 25% बताना। तो 300 क्या हो जाएगा, 300 का आपका कंपेयर हो रहा है, ठीक, 300 का, तो मैंने 300 का गुणा लिखा 25%। 25 क्या है, ये अपने आप में प्रतिशत है, ये क्या है, ये एक प्रतिशत परसेंटेज है। इसको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलने के लिए बताया, पूछा गया है। तो मैं क्या करूँगी, 100 से ये प्रतिशत जो है 1/100 को इंडिकेट करता है, 100 को, ठीक। तो मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 25 दिया 75, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए और एक आप बताइए, क्या बताएंगे कि 500 का 30% बताइए, 500 का 30%। तो मैंने 500 लिखा गुणे 30/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 150%, ठीक है। अब इतना आप लोग करिएगा, क्लास कर लीजिएगा, आगे का क्लास हम कल कराएंगे। धन्यवाद।